हेलो दोस्तों, आज के सर्कल लाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। मेरे शेर बहादुरों, न्यूमेरिकल्स का टॉप 10 का ये दूसरा एपिसोड है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है, इसलिए हर तरीके से, हर बहाने से अधिक कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, ताकि इंटरेस्टिंग रूप से हर तरीका से आप स्ट्रांग हो। निश्चित है आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि एक ही मकसद है कि सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाना है और माथे पर से बेरोजगारी के कलंक को मिटाना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बहादुरों, ये न्यूमेरिकल्स का दूसरा एपिसोड है। हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो मैं 10 क्वेश्चन आपको दूंगा। मिला जुला के हम लोग 400-500 न्यूमेरिकल जब करेंगे तो मजा आएगा। और भंडारा साइंस जो लगाया गया है उसका भी वीडियो दिया हुआ, आप जरूर देख सकते हैं। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, टॉप 10 न्यूमेरिकल देखते हैं। इजी से लेके हार्ड तक किसी को भी नहीं बख्शना है, सभी लेवल के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। खास करके पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आज का मोटिवेशन कहता है कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं, और अपने आप को सफल करने के लिए अपने आप से लड़ना जरूरी है, क्योंकि आपको वही शख्स केवल असफल बना सकता है या सफल बना सकता है जो आपको आईने में आपके सामने खड़े होने पर दिखता है। यानी खुद ही हम अपने आप को मिट्टी में मिला सकते हैं या आसमान को छुआ सकते हैं। तो आइए फटाफट हम लोग 10 न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में बताते चलूंगा। क्वेश्चन का था मेरे बहादुरों की 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? कमाल है मेरे बहादुरों। यहाँ पे आप का कॉन्सेप्ट है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो, विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण बने। जैसे कि मान लिया जाए, मैंने आपको समझाया था कि एक मिट्टी का पहिया वाला गाड़ी है और एक बच्चा यहाँ से इसमें धागा बांध के खींच रहा है। गाड़ी इधर जा रहा है, मतलब विस्थापन इधर हो रहा है लेकिन बल इधर लग रहा है, तो बल की दिशा विस्थापन के दिशा के बीच थीटा कोण बन रहा है। ऐसा स्थिति में वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है मेरे बहादुरों? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। लेकिन ये कार्य बराबर बल गुना विस्थापन कब होता है? जब जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में कार्य हो, जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में कार्य हो। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। लेकिन जिस दिशा में बल लगे और जिस दिशा में कार्य हो उसके बीच थीटा कोण हो, तो इस स्थिति में कार्य बराबर होता है एफ कॉस थीटा। एफ हो गया बल, अब एस हो गया विस्थापन और कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरे बहादुरों दिया हुआ है क्या कि 20 जूल कार्य हुआ है, तो 20 जूल बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो एफ मतलब कि बल कितना है 20 न्यूटन, अब एस यानी विस्थापन कितना है 2, अब इनटू कॉस थीटा। तो अब आराम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर देते हैं फटाक से, तूफान के तरह। देखिए ये 20 से 20 कट गया एक बार में, 2 इधर चल जाएगा तो बटा में। दैट मीन्स कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, ये तो याद है। तो 60 डिग्री का मान हो गया, तो इसलिए थीटा बराबर हो गया मेरे शेर बहादुरों 60 डिग्री। फिर से कॉन्सेप्ट भी आप सीख ही चुके हैं कि बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण रहे, तो ऐसा स्थिति में कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। जनरली तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, लेकिन जब कोण थीटा हो तो कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब कार्य दे ले 20 जूल, तो कार्य बराबर एफ यानी बल भी 20 है और विस्थापन कितना है 2 गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर काट छाट के आ गया 1/2। 1/2 कॉस 60 का मान होता है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण हो गया बहादुरों 60 डिग्री। कितना हो गया मेरे शेरों? 60 डिग्री। मजा आया? बिल्कुल मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ। एक पोर्टर जमीन से, एक पोर्टर कूली जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार से आप जो भी कहिए, जमीन से 12 केजी सामान उठाता है।
और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य। तो जहां पे ऊंचाई का चर्चा हो, किसी वस्तु को आप नीचे से उठा के ऊपर रख रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य बराबर, यानी आप अपने भाषा में इसको कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं कि यदि ऊंचाई का चर्चा हो, ऊंचाई का चर्चा हो तो कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। यदि ऊंचाई का चर्चा हो तो कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कार्य बराबर हो गया मेरे बहादुरों स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, mgh। तो m हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 12 kg। जी यहाँ दिया हुआ है कि जी का प्रयोग, वैसे तो जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, वैसे जनरल रूप से जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बचपन से जान रहे, लेकिन यहाँ जी का प्रयोग 10 दे दिया mg। h कितना है तो 1.5 है, पॉइंट से एक शून्य कट गया। अब 12 का 12 गुने 15 180 जूल, यानी कि उस पोर्टर द्वारा किया गया कार्य 180 जूल। मतलब जमीन से उठाया और फिर सर पे रखा, तो जब ऊंचाई का भाव उत्पन्न हो जाए ना तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा mgh, वहां पे कार्य स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा mgh। m हो गया द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण जो दिया हुआ है 10, और कितना ऊंचाई 1.5 मीटर 180 जूल। मजा आ गया। तो ऊंचाई का जहां पे भाव उत्पन्न हो वहां पे हम लोग का कार्य स्थितिज ऊर्जा होगा, जहां पे गति का चर्चा हो वहां पे कार्य गतिज ऊर्जा होगा, और गतिज ऊर्जा यहाँ पे भी स्क्वायर। आगे आइए ना, सब कुछ दिया हुआ, आगे बढ़िए। आ जाओ, बड़ा मजेदारी है मेरे बहादुरों। कहता एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय कर लिया, मतलब विस्थापन हो गया 4000, और किया गया कार्य 20000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? बोले सर आप ही तो बताए थे कि बल बराबर कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का तो चर्चा है नहीं, कोण का। तो कार्य बराबर जब बल गुने विस्थापन हो तो पूछ रहा है कि तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो ऐसा स्थिति में बल बराबर हम कार्य बटा विस्थापन नहीं कर सकते हैं? बोले यस सर, डायरेक्ट कर सकते थे, चूंकि हम जान रहे हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो बल बराबर कार्य बटा विस्थापन, तो काम कितना हुआ है तो 20000 जूल। विस्थापन कितना है, मतलब कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब जहां पर था और जहां वो गया दोनों के बीच का जो दूरी हो विस्थापन हो गया, तो 4000 काटिए 3 0 0 4 5 20, लेकिन क्या न्यूटन, यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है। तब 5 न्यूटन हो गया। कितना बल लगा? 5 न्यूटन। कितना बल लगा? 5 न्यूटन। कितना बल लगा? 5 न्यूटन। मजा आ गया? बहुत मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 kg के एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए ऊंचाई का चर्चा कर दिया तो कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा, जहां भी ऊंचाई का चर्चा कर दिया तो कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यहां पे कार्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कार्य हो जाएगा mgh। तो m कितना है 1 kg। अब g यहां देखिए पहले दे दिया, और जनरली रूप से g 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता भी है, तो 9.8 प्रयोग करना है, अगुना h कितना है मेरे शेर बहादुरों 10 है। अभी पॉइंट कट गया 98 का, 98, तो 98 जूल तो होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। बोलिए काहे सर 98 जूल माइनस का है, प्लस में क्यों नहीं होगा? अब सुनिए क्या होगा, मजेदार VVI पॉइंट समझिए। यदि बोलता कि कोई व्यक्ति 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक रखता है तो कार्य प्लस में होता, क्योंकि वो सीधा कार्य कर रहा है। लेकिन अब एक व्यक्ति है
वस्तु को उठा रहा है तो कोई व्यक्ति ही उठा रहा होगा या कोई मशीन उठा रहा होगा, तो उठा तो आप रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नहीं पूछ रहा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। यानी आप उठा रहे हैं ऊपर की ओर, गुरुत्व बल नीचे की ओर उसको खींच रहा है, तो विपरीत कार्य जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। इसलिए यदि बोलेगा कि व्यक्ति द्वारा, जैसे पोर्टर द्वारा किया गया कार्य बोला था, तो 98 जूल हो जाता पॉजिटिव में, लेकिन बोला है गुरुत्व द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य, मतलब कि विपरीत कार्य हो रहा है, नीचे से गुरुत्वाकर्षण जो खींच रहा है उसका कार्य कितना होगा, तो वो निगेटिव में हो जाएगा 98 जूल, निगेटिव में हो जाएगा 98 जूल। मजा आया? बिल्कुल मजा आ गया होगा बहादुर, मजा हो गया। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को लपेट लेते हैं मेरे शेर बहादुर। कहता है जब कूली जैसे पोर्टर था 20 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर रखता है, तब फिर जमीन से उठाया और 2 मीटर ऊपर, डायरेक्ट बोलेगा ना कि कुली अपने सर पे वस्तु रख के घूम रहा है तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जमीन से उठाया और ऊंचाई भी दिया हुआ कि कितना ऊंचाई पर रखा, तो जब ऊंचाई की चर्चा किया तो यहाँ कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ कार्य बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हर बार चर्चा करते हैं ताकि आप भूलें ना, यानी कार्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा mgh। m मतलब द्रव्यमान, तो 20 kg, g कितना दिया हुआ है, तो g यूज करना है हमको 10, अब h कितना ऊपर उठाना है 2, तो 20 दाएं के 200 दूनी 400 जूल, यानी कि कुली ने कितना कार्य किया, 400 जूल कार्य किया। कितना कार्य किया मेरे शेर बहादुरों, 400 जूल कार्य किया। मजा आया कुछ? बिल्कुल मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में, जिधर बल है उसी दिशा में 1 मीटर की दूरी, मतलब विस्थापन हो गया 1 मीटर पर, 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, बल भी है और विस्थापन दोनों एक ही है, तो किए गए कार्य की मात्रा, जब एक ही दिशा में चल रहा है तो कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन। तो बल कितना, तो बोलिए सर बल 1 न्यूटन, विस्थापन भी 1, तो 1 गुना 1, लेकिन 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, कार्य हो जाएगा जूल, 1 जूल। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, एकदम लॉलीपॉप। और भी आएगा हर चैप्टर से, यदि हम 10-10, 20-20 को क्वेश्चन बना लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आ जाओ, बड़ा ही मजेदार है, डरना नहीं। 4.0 किलोग्राम यानी 4 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां ऊंचाई का चर्चा किया जाए वहां कार्य हो जाता है स्थितिज ऊर्जा mgh, जहां ऊंचाई की चर्चा किया जाए वहां कार्य हो जाता है स्थितिज ऊर्जा mgh, लेकिन जहां गति की चर्चा किया जाए वहां कार्य हो जाता है गतिज ऊर्जा हाफ mv²। यानी ऐसी स्थिति में मेरे बहादुरों कार्य हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, यानी W बराबर हो जाएगा हाफ mv², क्योंकि यहाँ गति का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। जहां ऊंचाई का चर्चा हो वहां कार्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा mgh, जहां गति की चर्चा हो वहां कार्य हो जाएगा गतिज ऊर्जा हाफ mv²। तो यहाँ पे कार्य बराबर हाफ m कितना है, मैंने द्रव्यमान 4 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ v² एगो नहीं है, तो ई जो होगा गति में परिवर्तन, तो गति में परिवर्तन हमेशा होता है v1² बटा v2², तो बड़ा वाला का स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर और माइनस 5 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। तो चल दो मेरे बहादुरों, 1/2 गुने 4, 10 के स्क्वायर तो 100 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, तो ये हो जाएगा मेरे बहादुरों कितना, 75। 2 दूनी 4, 75 दूनी 150। कितना जूल हम लोग का कार्य हो गया, 150 जूल। ठीक है, तो जनरली रूप से जब गति की चर्चा हो तो यहाँ जो कार्य हो जाएगा वो गतिज ऊर्जा हाफ mv², लेकिन यहाँ गति में परिवर्तन है, तो गति में परिवर्तन 5 से 10 बढ़ाए हैं, तो v1² बटा v2² या v2² बटा v1², यानी बड़ा वाला के स्क्वायर 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, काट छाट के हो गया मेरे शेर बहादुरों कितना, 150 जूल। 150 जूल कार्य करना है इस गति को बढ़ाने के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही मजेदार है, धमाकेदार है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को 0.1 किलो मतलब द्रव्यमान हो गया 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। अब देखिए यहां भी ऊंचाई का ही बात है। अब गिराया जाता है तो ऊंचाई से न गिराइएगा, तो यहां भी ऊंचाई का बात है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य क्या होगा, जबकि जी का मान दे दिया है। तो बोलिए सर यहाँ पर तो वही ऊंचाई का कार्य हो गया, तो कार्य बराबर होगा बल गुना कार्य बराबर यहाँ स्थितिज ऊर्जा हो गया। ऊंचाई का चर्चा किया मतलब कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, यानी कि W बराबर mgh। अब m कितना, द्रव्यमान 0.1, g कितना, g 9.8, और ऊंच कितना ऊंचाई से गिराया गया है, 2 मीटर की ऊंचाई से, तक गुना 2। अब यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 2 गुने 98 गुना 1, दशमलव का हिसाब किताब बाद में करेंगे। यहाँ है 98 गुना 2, तो 98 दूनी 196, एक अंक अब एक अंक, कई अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। कितना अंक के बाद दशमलव मेरे शेर बहादुरों, 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 1.96 जूल। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्लस में होगा कि माइनस में, तो प्लस में होगा 1.96 जूल। बोलिए काहे सर, यहां भी तो वही बात बोला है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य। तो पीछे तो आप बताए थे कि जब किसी वस्तु को उठाया गया तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होता है, लेकिन वो कब था, जब वस्तु को आप उठा रहे हैं, मतलब कार्य ऊपर की ओर है, गुरुत्व खींच रहा है नीचे की ओर, तो निगेटिव काम। लेकिन यहाँ वस्तु आप ऊपर से डायरेक्ट गिरा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर बल लग रहा है, वस्तु भी नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव काम होगा। जब सामान्य डायरेक्शन में आ रहा है, क्या बोला, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, मतलब ऊपर से गिरेगा, तब गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, क्योंकि गुरुत्व खींच रहा है और गेंद गिर भी रहा है। लेकिन जब वस्तु को हम उठा रहे थे तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निगेटिव, क्योंकि वो खींच तो रहा था लेकिन वस्तु ऊपर उठ रहा था, विपरीत कार्य हो रहा था। तो यहां पर हम लोग का गुरुत्व द्वारा भी किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को हम गिरा रहे हैं ऊंचाई से, गुरुत्व की दिशा में ही काम हो रहा है। तो यहां पर 1.96 जूल ऑप्शन नंबर है। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, ये सब ध्यान रखना है मेरे बहादुरों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रह जाएगा। आगे बढ़े मजे से, आ जाओ बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन भी शून्य। क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर लगने के बावजूद भी किया गया कार्य क्या है, तो हम सभी जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो बल लग रहा है लेकिन फिर भी कार्य शून्य है, तो विस्थापन भी शून्य होगा। जैसे कि मान लिया जाए कोई दीवार है, यहाँ पे दीवार है, हम इसको ठेल रहे हैं, 10-20 आदमी मिल गए, तो हमारा बल तो लग ही रहा है, पूरा पसीने पसीने हो गए, लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, कोई विस्थापन नहीं तो कोई कार्य नहीं। तो एक वस्तु पर लगने वाले बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो तो विस्थापन भी शून्य होगा, विस्थापन भी शून्य होगा, विस्थापन भी शून्य होगा, विस्थापन भी शून्य होगा। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों, अंत भला तो सब भला, मजा ही आ गया कम से कम। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला मेरे शेर बहादुर, अंत भला तो सब भला। सभी मेरे शेर बहादुर, हमारा मेहनत लगातार आपको पसंद आ रहा है तो जम के अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने गांव में 10-20 नए मित्रों को जरूर शेयर करें। और मैथ रीजनिंग का बहुत सारा वीडियो मैंने डाला है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जम के पढ़ाई कर सकते हैं और सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और लगातार बने रहने के लिए अपना विचार भी रखिए, एपिसोड कैसा रहेगा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें मेरे बहादुरों, क्योंकि आपका लाइक हमें तरोताजा रखता है, मोटिवेट रखता है। तो लास्ट क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। अब 100 मीटर की दूरी तक सिर्फ 500 न्यूटन के भार उठैले, लेकिन उठा के सिर्फ उस सर पर, तब वस्तु उसके सर पे या कहीं पे बदलाव नहीं हुआ है। वस्तु के स्थान में जब बदलाव ना हो, उसमें कोई विस्थापन ना हो, तब विस्थापन यहाँ पे शून्य है।
क्यों, ये नहीं बोला है कि वो जमीन पर से इतना ऊंचा सर पर उठा, ऐसा कुछ नहीं बोला। सीधे बोला है कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 मीटर का भार उठाता है खाली बस, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो विस्थापन यहाँ पे शून्य हो गया, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य बड़ा होता है बल गुने विस्थापन। तो कितना बल लगा दे, विस्थापन यहाँ पर शून्य हो रहा है ना बहादुरों। तो बोले सर 100 मीटर तो दूरी दिया है, तो 100 मीटर कूली चला है, वस्तु अपना सर पे रखा, सिर्फ उठाए हुए और कोई चर्चा नहीं किया है। तो यहाँ पर कार्य भी हो जाएगा 0, कार्य भी हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 0, कार्य भी हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 0, कार्य भी हो। कमेंट और शेयर जरूर करें।